हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मैथ्स इन्फिनिटी पे। और आज हम पैराबोला का डे 2 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एंड कितने प्रकार के पैराबोला होते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या चीज होती है। और आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं और उन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर स्पेशल केस क्या होता है। क्वेश्चन की ओर आज हम चल पड़ेंगे थ्योरी को कंप्लीट करके। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको डालना है आज की क्लास में वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोलास। तो आई मस्ट टेल यू, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पैराबोलास की जो मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर 4 फॉर्म्स आती हैं। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला एंड लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं बात करूं अपवर्ड पैराबोला की, तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जरा ध्यान से देखिए। अपवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, ये कुछ भी कहीं पे भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसकी वर्टेक्स क्या है। जो h कॉमा के आपको दिख रही है ये वर्टेक्स है। कुछ इस प्रकार के ऊपर की तरफ ये पैराबोला बनेगा, कहीं से भी निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे बना दिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर अगर -4a y माइनस के है तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। कुछ कहीं पर भी इस तरह से डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कि कहां से निकलेगा ये डाउनवर्ड, कहां से स्टार्ट होगा, वो एच के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है y माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस एच, दिस इज राइटवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड पैराबोला जो है कुछ इस प्रकार बनता है। और y माइनस के का होल स्क्वायर टू -4a x माइनस एच, लेफ्टवर्ड पैराबोला। कुछ इस तरीके से ये चारों जो मैंने पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी हैं उसमें जो एच के है वो क्या है जानते हैं। एच के जो होता है यहाँ पे उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो ए है दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम ए कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि वो डिस्टेंस होता है। कई बच्चे ए को नेगेटिव भी समझ लेते हैं, नहीं ए कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस होता है ए फ्रॉम वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस को ए बोला गया है। तो आप कह सकते हैं कि कभी भी ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस है। नाउ अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये वर्टेक्स जीरो जीरो हो जाए तो ये जो पैराबोलाज हैं, मतलब आप कह सकते हैं इनका स्पेशल केस मैं बनाने जा रहा हूं। और जो स्पेशल केस है दैट इज व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, 0,0 हो जाए एच के। तो सोचिए ये पैराबोला कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब वर्टेक्स क्या हो गई ओरिजिन। दूसरे वाला कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वर्टेक्स ओरिजिन हो गया, डाउनवर्ड बना 0 0 से। तीसरे वाला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब डाल के देखिए ना एच के, ये राइटवर्ड हो जाएगा एच के 0 0। और चौथा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax मीन्स लेफ्टवर्ड पैराबोला, ओरिजिन हमारी वर्टेक्स रहेगी, राइट। तो दीज आर 4 पैराबोलास जिनको हम स्पेशल केस बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लाइन पढ़ रहे थे तो लाइन पढ़ते वक्त हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती थी लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट जहां से लाइन पास होती थी और स्लोप लाइन का पता होना चाहिए था।
सर्कल पढ़ा तो सर्कल के अंदर सेंटर और रेडियस के बारे में पता होना चाहिए था, तो हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में डालते थे, सर्कल की इक्वेशन आती थी। अब अगर मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो किन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर इक्वेशन निकालनी है, तो आप देख सकते हैं एक तो मुझे चाहिए एच के और एक चाहिए मुझे ए। अगर ये दो चीज़ें मिल जाए मुझे, मतलब वर्टेक्स एच के और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस मिल जाए ए, तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आप पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो। और साथ में बस इतना पता हो कि कौन से पैराबोला की इक्वेशन बनानी है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो क्वेश्चन में दे रखा होता है। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि एसी ऑन कर ले। सबसे पहले तो मैं एक दो एग्जांपल लेके पहले बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा पैराबोला है। जैसे मान लो मैंने लिखा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2। इस पैराबोला को अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज राइटवर्ड पैराबोला, क्योंकि ये बिल्कुल फील दे रहा है इसकी तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एच, तो ये आप कह सकते हैं राइटवर्ड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है h के 2 माइनस 3, और जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस है, तो इस पूरे को अगर आप 4a के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, a यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इसको ट्रेस करना चाहूँ आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो ट्रेस करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 3 ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 विल बी राइट हेयर 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 पे ये एक बनेगा और ये राइटवर्ड चला जाएगा, है ना। अब ये कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा, कितना एक्सपेंडेड होगा, ये सब चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं। अभी हम रफ सा डायग्राम बना रहे हैं बस। एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 y प्लस 7। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये आपको इसका फील दे रही है। x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y माइनस के। इसको देख के क्लियर कट पता चल रहा है कि दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है दैट इज एट 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। और अगर मैं इस 12 को 4a के इक्वल रखता हूं तो आपको a की भी प्राप्ति होगी, a आ गया 3। तो 4 माइनस 7 से ये पैराबोला नीचे की तरफ गिर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी फास्ट, इज इट क्लियर टू यू? तो अब आप इनके ऊपर क्वेश्चन करने के काबिल बन चुके हैं। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और वर्टेक्स और फोकस दे दिया जाए तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। मतलब अब हम 3 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex and focus are at 4 minus 3 and 4 10। इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की जिसका वर्टेक्स और फोकस जो है वो यहां है। अब ये जो वर्टेक्स और फोकस है ना, इसको देख के ही आप डिसाइड कर लोगे कि इन चारों पैराबोला में से कौन से वाला है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ रफ सा, तो 4 माइनस 3 और 4 10, 4 माइनस 3 ये रहा और 4 10 ये रहा। तो दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज फोकस। तो याद रखिए पैराबोला वर्टेक्स से निकलता है, फोकस की ओर जाता है, फोकस से निकल के वर्टेक्स की ओर नहीं जाता। तो वर्टेक्स से निकलेगा और फोकस की तरफ जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं जो पैराबोला बना ये एक अपवर्ड बना। इसको देख के, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देख के हमें क्लियर हुआ कि ये पैराबोला जो बना ये अपवर्ड बना।
और अपवर्ड बनने के लिए आपको इस इक्वेशन की उसी टाइम याद आ जानी चाहिए। बस अब आपको दो चीजें ढूंढनी है, एक h k जो ऑलरेडी दे रखा है 4, -3, मतलब आपको x - 4 का होल स्क्वायर 4a y - k, तो y +3, एंड नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज a। एंड मैंने बताया था a डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच में। दिस पॉइंट इज 4, 10, दिस पॉइंट इज 4, -3, तो 4, -3 और 4, 10 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम a कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए क्लियर कट दिख रहा है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, a की वैल्यू 13 है। तो सीधा यहाँ पे 13 को पटकना है, 13 चौके 52, y +3, तो दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। This is one of the important question for NDA exam. Very, very important question for NDA exam. Don't skip these 3 question of this class. These are very, very important. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको वर्टेक्स और फोकस दे देगा और आपको इक्वेशन पूछ लेगा। वर्टेक्स देने का मतलब आधा काम खत्म। वर्टेक्स और फोकस के थ्रू आपको चारों में से कौन सा वाला पैराबोला है वो पता चल जाएगा और ए मिल जाएगा वर्टेक्स और फोकस के बीच में, और स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसमें पटकना है और आंसर को प्राप्त करना है। आइए एक और करते हैं। वीडियो को पॉज करना, पॉज करके खुद ट्राई करना और उसके बाद आप आंसर मैच करना मेरे सॉल्यूशन से, तो मजा आएगा मेरे दोस्त। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex and focus are at whose vertex and focus are at 2, 5 and -1,5, 2, 5 and -1,5। तो जरा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, डायग्राम बना के देखिए कि वर्टेक्स से फोकस की ओर जाने वाला पैराबोला कौन सा है चारों में से, और उसके बाद तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाता है। अब मुझे बताइए आपको वर्टेक्स कैसे रखिए। अगर मैं रफ सा डायग्राम बना लूँ तो 2,5 का यहाँ होता है, ये वर्टेक्स है, और -1,5 मतलब पीछे की तरफ जा रहा है पैराबोला, तो इसका मतलब है पैराबोला लेफ्टवर्ड है। देखो यहाँ पे जो वर्टेक्स और फोकस के बीच की लाइन है ना वो सीधी रहेगी, या तो ऐसी या ऐसी, ऐसी टेढ़ी नहीं होगी। टेढ़ी होगी तो फिर ओब्लिक पैराबोला बनेगा, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने दी है आपको चारों वो सीधी वाली। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख गया कि पैराबोला लेफ्टवर्ड है, क्योंकि वर्टेक्स 2,5 है और फोकस -1,5 है। फोकस वर्टेक्स से फोकस की ओर जाएगा तो भाई लेफ्टवर्ड पैराबोला पाएगा, और लेफ्टवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन तू जानता है वो है y - k का होल स्क्वायर -4ax - h, एंड यू हैव एवरीथिंग हियर, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस देम। k का मतलब क्या है, वर्टेक्स क्या है 2,5, तो k हो गया 5, y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। a कितना है, a होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो -1,5 और 2,5 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, वैसे भी दिख रहा है -1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 3, तो ये 4 × 3, और x - h, h कितना है 2, तो कितना आ गया y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -12x - 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। क्लैरिटी और फीलिंग अगर है तो बेटा सब कुछ है, ठीक है ना। ये हमारा पैराबोला बन गया। हो सकता है क्वेश्चन में आपको खुली हुई इक्वेशन दे रखी हो तो a - b का होल स्क्वायर लगा के कर लियो मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is positive x-axis and vertex whose vertex and focus are at L and m distances from origin।
क्वेश्चन कहता है पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी जिसकी एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि कुछ इस तरीके से वो पैराबोला है। ये इंडिकेशन है कि एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब पैराबोला का जो ओपनिंग पोर्शन है वो इस तरफ होना चाहिए पॉजिटिव एक्स की ओर। तो इसका मतलब क्लियर कट उसने बोल दिया कि राइट वर्ड पैराबोला है, तो आधा काम खत्म। y माइनस के का होल स्क्वायर पहले से ही पता चल गया कि क्या है। उसके बाद उसने वर्टेक्स और फोकस का इस बार डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं दिए, उसने बोला कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से l डिस्टेंस दूरी पे है, तो मतलब पॉइंट हो गया l, 0, और जो फोकस है वो ओरिजिन से m डिस्टेंस दूरी पे है, तो फोकस हो गया m, 0। अब आप देखिए आपको वर्टेक्स जो दे रखा है वो l, 0 है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4ax माइनस l। भाई वर्टेक्स तो मिल ही गया ना l, 0, तो h का काम l कर रहा है और y का k का काम 0 कर रहा है। अब a क्या चीज़ होती है? a होती है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो पहले तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया था, अब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही नॉर्मल डायग्राम जो हमने बना लिया उससे भी निकल जाएगा। यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना है? m है, और यहाँ से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना है? l है। तो अगर मैं m में से l को घटा दूँ तो क्या मिलेगा? m माइनस l। ये हो गया वाई स्क्वायर 4a, ये कितना है? m माइनस l, x माइनस l। तो दिस इज फाइनल आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म आज की क्लास में सीखी है कि क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लास में बहुत मजा आया होगा, और अगली क्लास में मैं धागा खोलूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। आज के ये 3 क्वेश्चन, अगली क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सेशन लेंगे और आपको दिखेगा उसके अंदर कितने सीधे सीधे क्वेश्चन पैराबोला के पूछे गए हैं। मेरे ये 7 से 10 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो एनडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको तुम धो दोगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये मेरे को अपने कंटेंट पे विश्वास है और आपको भी अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। आपका कंटेंट पे आपको विश्वास तब होगा जब आपके पास कंटेंट होगा। मुझे अपने ऊपर कंटेंट के ऊपर इसलिए विश्वास है क्योंकि मेरे पास कंटेंट है एंड आई नो हाउ टू डिलीवर दैट कंटेंट टू द स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए और मैं खुल के बोलूँगा, सीना ठोक के बोलूँगा कि ये क्वालिटी मुझ में है कि मैं बच्चों के दिमाग में कैसे उतर सकता हूँ, कंटेंट कैसे पहुँचा सकता हूँ, कैसे छपवा सकता हूँ। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट को लेना आना चाहिए उस कंटेंट को, है ना। तो भाई मैंने अपना काम जो आज की क्लास में किया है दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला को मैंने अच्छे से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बता दिया। नाउ इसकी जो स्पेशल केस है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, नेक्स्ट सेशन में आपके सामने लेके आऊँगा। अगर क्लैरिटी आई है कॉन्सेप्ट में तो जरूर शेयर करिए दोस्तों को मेरी क्लासेस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग।